आज की जो मेरी एक सच्ची कथा है और ये जहाँ से मेरे पास आई है, पहले मैं उन सब का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा गढ़वाल वालों का कि जिनके माध्यम से मेरे पास ये कहानी आई है। दोस्तों, ये खैत पर्वत पे है। खैत पर्वत में मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी, जिस किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा होगा, तो वहाँ पर परियों का राज था और 9 बहनें परियां, कोई बोलता 7, कोई बोलता 9 बहनें परियां वहाँ पर आती थी। और जिस किसी भाई ने इनकी कथा नहीं सुनी होगी तो मैंने अपने चैनल पर दी हुई है यूट्यूब में, तो आप देख सकते हो। तो वहीं की घटना है। एक जीतू नाम का व्यक्ति था, किस तरीके से वो देव योनि में आते हैं और उनकी पूजा होना वहाँ प्रारंभ होती है खैत पर्वत साइड में। तो ये कहानी उनकी है दोस्तों, और कहानी जो भी है सत्यता के आधार पर है। आज भी खैत पर्वत साइड में जीतू बगड़वाल नाम की पूजा होती है और देव स्वरूप में इनको माना जाता है। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, जो मेरी आज की ये सच्ची घटना है, स्थानीय लोगों की इन पर बड़ी आस्था और अटूट विश्वास है और वहाँ इनको पूजा और विधि विधान जो नियम है, तो मैं उन्हीं की कहानी रखने जा रहा हूँ, जीतू बगड़वाल नाम के व्यक्ति की। तो दोस्तों, खैत पर्वत साइड में एक बुढ़िया रहती थी और बुढ़िया की क्या थी, वहाँ अपनी खुद की ज़मीन थी। जो ज़मीन थी, बुढ़िया अक्सर क्या करती थी, अपनी ज़मीन में कार्य करती थी और कार्य करने के बाद वहाँ से जो कुछ भी फसल वगैरह होती थी तो उस फसल को कहाँ बेचती थी, अपने शहर, वहाँ जो भी मार्केट पड़ता था, मार्केट में जाके बेचा करती थी और अपने जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे थे। तो उनके घर में एक व्यक्ति जन्म लेता है और जिनका नाम क्या होता है, जीतू बगड़वाल नामक व्यक्ति लेते हैं। तो दोस्तों, धीरे धीरे जीतू बड़े होते हैं और जीतू ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मेरे लिए भैंस रखो और गाया रखो, मैं अक्सर इनको चराऊंगा। तो इनकी माता ने इनके लिए भैंस रखी और गाया रखी और इनकी माँ एक मेले में गई और मेले में जाके इनके लिए क्या लेकर आई, एक बांसुरी लेकर आई। और धीरे 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 इनकी बांसुरी के सुर में इतना आनंदमय सुर बैठ गया था कि जैसा लगता था कि इनकी जब बांसुरी बजती थी तो स्वयं श्री कृष्ण बजा रहे होंगे, जैसे ऐसे इनकी बांसुरी में सुर आते थे। तो धीरे धीरे जीतू बड़े हुए और बड़े होते 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 क्या हुआ, इनका युवा अवस्था आ गई। तो ये क्या करते थे, ये अपने बैल जोता करते थे और अपनी ज़मीन क्या करते थे, खुद करा करते थे स्वयं। और इनने अपनी माँ का जितना भी कारोबार था क्या कर लिया था, सारा इनने संभाल लिया था। देखते ही देखते इनकी माता भी इनसे क्या हो गई, काफ़ी प्रसन्न हो गई कि मेरा बेटा अब काफ़ी युवा हो गया है और सारा कारोबार जितना भी है घर का सब संभाल रहा है। दोस्तों, इनकी आदत थी अक्सर कि ये बांसुरी पकड़ते थे और बांसुरी बजाने के लिए कहाँ चले जाते थे, खैत पर्वत साइड को चले जाते थे और अपने खेतों में बांसुरी बजाया करते थे। अब क्या हुआ, जो इनकी बांसुरी के सुर थे धीरे धीरे इतने मधुर होने लगे, तो वहाँ की जो परियां थी वो क्या करती थी, प्रतिदिन इनकी बांसुरी की धुन सुनने वहाँ आया करती थी और उन धुनों पर क्या करती थी, नृत्य करा करती थी प्रतिदिन। अब वहाँ की जितनी परियां थी उनको क्या पड़ गई थी, जीतू की आदत पड़ गई थी, वो जीतू के बिगड़ नहीं रह पाती थी वहाँ की परियां। तो ऐसे समय बीतता रहा। एक दिन क्या हुआ, जीतू की माँ की तबीयत खराब हो गई, काफ़ी तबीयत खराब हुई। जब जीतू की माँ की जब तबीयत खराब हुई तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा जीतू से कि आज तू भैंस चराने मत जा, आज तू अपनी माँ की सेवा कर ले। तो जीतू ने अपनी माँ की सेवा करी, 1 दिन करी, 2 दिन करी, दूसरे दिन जीतू की माँ क्या हो गई, सही हो गई। अब परियों को क्या था, परियों को
अक्सर जीतू की याद आती थी और कहती थी हमारा जीतू आया नहीं और आज हमें हमारे कानों में बांसुरी की धुन नहीं पड़ी है, जिस कारण से उनके मन की व्याकुलता बहुत अधिक बढ़ गई थी। जैसे जिसको कोई चीज़ की तड़प लग जाती है ना, अगर उसको वो चीज़ ना मिले तो दोस्तों उनकी चिंता और उनका मंथन बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से परियां बहुत रोने लगे कि आज हमारा मनोरंजन नहीं हुआ और आज हमारा दिन ऐसे कटा कि एक घंटा एक साल के बराबर कटा, क्योंकि जीतू सुबह से चले जाता था, शाम को आता था और लेकिन उस दिन वहाँ नहीं गया जीतू। तो परियों ने आपस में, बहनों ने मिलके प्लान बनाया। उनने कहा ये तो अगर जीतू अगर नहीं आएगा, परसों को इसने हमें सबको छोड़ दिया तो हम लोग क्या होगा बहनों का, हम लोग तो बिगड़ इसके तो ऐसे मर जाएंगे। हमें तो इसकी आदत पड़ गई, इसने हमें अपनी आदत डाल दी है और अब ये नहीं आ रहा है यहाँ पर। तब जाके इतनी बात जो उन लोगों के बहनों के बीच में होती है, तो वो बहनें क्या कहती हैं, आज के बाद हम क्या करेंगे, जीतू को अपने पास ही रखेंगे, हम जीतू को घर नहीं जाने देंगे। तो जीतू ने कहा फिर अपने गांव वालों से, ऐसा है मेरी माँ की हो रही है तबीयत खराब, मैं क्या करता हूँ, मैं अपने 9 पार्ट के बैल लेके जा रहा हूँ, 9 हल के बैल, और अपना खेत जोत के आता हूँ, क्योंकि खेतों का टाइम है और मेरे खेत न तो बंजर रह जाएंगे। तो वहाँ के स्थानीय लोग कहते हैं ठीक है, फिर तुम्हारी माता श्री का ध्यान हम रख लेंगे, आप जाओ और अच्छे से अपने खेत को जोत के और आ जाना शाम को। तो दोस्तों जैसे ही जीतू अपने खेत में पहुँचे 9 पार्ट के बैल लेके, तो जीतू ने जोतना स्टार्ट करा और जीतू ने थोड़ी देर उन्होंने कहा यार मैं अपनी धुन बजाता हूँ। तो इतने में इनके हल चलाते चलाते कभी इनके आगे से कोई जाने लग गया, कभी कोई इनके पीछे से जाने लग गया और कभी कोई इनके सर के ऊपर से जाने लग गया। तो ऐसी ये दृश्य कुछ देर तक इनकी आंखों के सामने चलता रहा। जब जीतू ने जब देखा तो पूरी परियां इनके सामने आ गई। तो बोला जाता है जितनी परियां थी तो इन परियों ने क्या करा, जीतू को घेरा बना के और 9 पार्ट के बैल सुती इनको कहाँ ले गए, रॉ के तल में ले गए जमीन में, और जैसी जमीन के अंदर ले गए और जीतू को क्या हो गया, खेत पूरा बंजर हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। इनके गांव वाले इनके पास खेतों में गए। खेतों में जाने के बाद इनको वहां से कुछ नहीं मिला। तब जीतू ने वो परियों से विनती करी, उनसे कहा मेरी माँ घर पे अकेली है, बूढ़ी है, वो चल भी नहीं पाती और मेरी माँ का कोई ध्यान करने वाला भी नहीं है। मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक बार मुझे मेरी माँ के पास जाने दो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ ही रहूँगा। तो सारी परियों को दया आई और दया आने के बाद सारी परियों ने कहा ठीक है। तो जीतू अपनी माँ के स्वप्न में जाता है और स्वप्न में जाके कहता माँ से, माँ मैं अपने खेत में था और मेरे साथ वहाँ ऐसा ऐसा हुआ और मेरे को 9 परियां अपने साथ ले गई है। अब मैं माँ, तू फिक्र मत करना माँ, तेरी खेती में बंजर नहीं होने दूंगा, जितनी भी तेरी खेती है मैं करूँगा और रात में मैं हल बहाऊंगा और सुबह को जो भी कुछ बोना होगा तो खेत में आके दिन में आके रख देना, लेकिन रात में कभी मत आना खेत में। तो जीतू की माँ रोने लग जाती खूब और ऐसी टाइम बीतता रहता है और उनकी फसलें दिन में हो जाती थी और पूरे गांव वाले हैरान थे कि यार आखिर ये बुढ़िया खेत में ना कुछ करने जाती है और जो बीज रखती है, जैसा बीज रखती है सब इसके खेत में हो जाता है, ये कैसा अचंभव है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो पूरे गांव वाले बुढ़िया से कहते हैं, बुढ़िया तेरा कौन करता है, क्या करता है? तो बुढ़िया कहती थी मेरा लड़का करता है। उन्होंने कहा तेरा मन नहीं करता अपने लड़के को देखने को, जब तेरा लड़का करता है तो कैसी माँ है, कैसी निर्दय माँ है। तो लोग काफ़ी ताने देते हैं उनकी माँ को। तो ऐसे जब तक ताने वगैरह देते हैं
तो इनकी माँ के मन में अपने बच्चे के लिए क्या जाग जाती है, ममता जाग जाती है और कहती मैं ये जजात खा के क्या करूँगी, जब मेरा बच्चा कैसा है मैं एक बार अपने पुत्र को जरूर देख के आऊँगी। तो रात्रि का समय जैसी बजा 9 बजे के आसपास, तो बुढ़िया माँ ने एक लाठी पकड़ी और टॉर्च पकड़ा, कहाँ चल गई, खेत में चले गई अपने। और जैसी रात में देखा कि जित्तू के साथ साथ वहाँ 9 परियां थी और एक जित्तू था, ये क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे सब के सब, और जित्तू हल बहा रहा था, बाकी सब लोग कोई डेले फोड़ रहा था, कोई क्या कर रहा था, सब खेती कर रहे थे। जैसी माता ने जित्तू को टॉर्च चमका के देखा वहाँ पर, और जित्तू ने पीछे पलट के देखा मेरी माँ है करके, ये 9 की 9 परियां क्या करा, पट्ट पकड़ा जित्तू को, इनने जित्तू को और क्या करा, अपने साथ लेके वहाँ से उड़ा के। फिर वहीं पर लोगों ने सब ने क्या करा, जित्तू का मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद फिर जित्तू क्या बने, वहाँ के स्थानीय देवता बने, और वहाँ के जितने भी गांव वालों का था, जो भी था, धीरे धीरे वो न्याय करने लगे और न्याय प्रिय देवता वहाँ के कहलाने लगे, खेत पर्वत के। दोस्तों ये कहानी वहाँ के स्थानीय लोगों से मेरे पास आई है, और जो कुछ भी है सत्यता के आधार पर है। और दोस्तों अगर किसी को कुछ देखना है तो खेत पर्वत में जाके जित्तू बगड़वाल की कहानी वहाँ सुन सकते हो दोस्तों, आप किसी के मुख से भी। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगता होगा और आप लोगों के पास भी किसी भी देवी देवता की कुछ भी अगर सत्यता की कहानी है, आप लोग मेरे चैनल के साथ साझा करना चाहते हो, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल के साथ भेज सकते हो, और मैं अवश्य ये कहानी उसमें डालूंगा आपके चैनल में। और दोस्तों यदि कुछ भी जित्तू देवता की कहानी सुनाने में मेरे मुँह से या टूटी या कुछ गलत शब्द निकल गए होंगे तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा अपराधी हूँ। और दोस्तों कई जगह कुछ अलग तरीके से होगा, कई जगह कुछ अलग तरीके से होगा। यदि किसी और जगह कुछ इनकी पूजा का नियम विधि विधान अलग होगा तो आप लोग मुझे भेज सकते हो, मैं वो भी जरूर डालूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों।